हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ताहिर मलिक जी। अच्छा, कहानी ये है कि खान साहब ने ये जो कहा है ना कि मैं पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली छोड़ने लगा हूँ, इस्तीफ़े देने लगे हैं, असम्बली तोड़ने लगे हैं, इससे जो चीज़ साबित हुई है ना वो ये हुई है कि पंजाबी जी कहते हैं खान ने सबको पड़थू डाल दी है। खान खुद भी फंस गया है, इस्टेब्लिशमेंट की भी बात करेंगे उन पर भी एक दबाव है, परवेज़ लाई भी फंस गया और हुकूमत भी फंस गई है। साफ समझ आ रही है कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, जिसमें इमरान खान, जिसमें पीटीआई, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें मुस्लिम लीग नून, ये सारी 12-13 जमातें जितनी हैं, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, एक दूसरे की ज़िद में ये काम कर रहे हैं और तबाह बर्बादी उन्होंने कर दिया अवाम को। और वो आगे मैं बात करूँगा तबाह बर्बादी कहाँ पे हो रही है और ये कर कह रहे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं जब से खान साहब ने ये फरमाया कि मैं असम्बली तोड़ने लगा हूँ तो कौन किस किस प्रेशर में है। बिल्कुल फैक्ट ये है कि सारे फंस गए, ये असल कहानी है कि औकात किसी की कोई नहीं, सारे फंस गए। अब शुरू करते हैं खान साहब से। खान साहब कहाँ पे फंसे हैं? खान साहब ऐसे फंस गए ने भाजी, अगर जरदारी आ गया, सिंध से जहाज़ पे आ गया, लाहौर आके बैठ गया, पेशावर आके बैठ गया, तो उसके पास कुछ ऐसी बोरी होती हैं, कोई ऐसे ब्रीफ केस होते हैं, जब वो आते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। पता लगता है 20 बंदे पीटीआई के लब भी नहीं रहे, वो पता नहीं कहाँ के कहाँ चले गए। तो खान को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वो हमला हो गया तो शायद पीटीआई की वो जो अक्सरियत है, केपी के में तो खैर 2 तिहाई है, वहाँ तो बचत नहीं है, मगर पंजाब में डर है। पंजाब में बहुत ज़्यादा डर है कि किसी भी टाइम, और अंदर से को कहते हैं ना पंजाबी जो टिड्डों, परवेज़ लाई के भी से भी शक है। तो खान को सबसे पहले खुद भी फंसा हुआ है कि मैं अगर पंजाब में एक्सपोज ना हो जाऊँ, कहीं कोई 20-30 बंदे मुँह चुके चले ना जान, वो जो मैंने कहने की कोशिश की है, या परवेज़ लाई साहब को फ़ौज की मोहब्बत में कहें कि नहीं पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है, पंजाब असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए, तो खान साहब फंस गए हैं। तो ये खान का ये सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि असम्बली तोड़े तो फंसता है। और दूसरा जो पार्टी के अंदर एक प्रेशर आ रहा है खान पे कि भाजी खान साहब अगर 1 साल के लिए आप पंजाब से निकल जाते हैं, पंजाब पुलिस आपके हाथ में नहीं रहती, पंजाब इतनी बड़ी इंतज़ामिया है और 18वीं तरमीम के बाद एक टोटल एक सोने की चिड़ी है, जो आपके पास बजट है, इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, तो आप किस तरह क्यों छोड़ेंगे, हमें क्या मिलेगा। तो ये तो है खान साहब का डिलेमा कि क्या अगर वो वाकई समझते हैं कि सारे A to Z मेंबर इस्तीफ़ा देंगे या वज़ीर आला असम्बली तोड़ देगा, ही इज़ नॉट श्योर अबाउट इट। ये तो खान का मसला है। अब हुकूमत का मसला ये है कि हुकूमत क्या करे। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला है अगर असम्बली टूटे, उनको वो कहते हैं ना टिड्डो पंजाबी में, उनको दिल से पता है कि खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर। अगर असम्बली टूटी तो खैर नहीं है, वो जीते पीटीआई पंजाब में भी जीत जाएगी, केपीके में भी जीत जाएगी। तो फिर इसके बाद जो फेडरल इलेक्शन होंगे वहाँ पे उनको भी जूतियाँ पड़ेंगे, वो भी फंसे हुए हैं, उनका भी दिल नहीं करता जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो यहाँ से पता लगता है कि पाकिस्तान का सारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, सारा वो सट्ठो अटकाम में है। इनको सिर्फ हुकूमतों से दिलचस्पी है, हुकूमत साजी से दिलचस्पी है, अब पावर में आने से दिलचस्पी है, एक पेज बनाने में दिलचस्पी है। ना इनके पास कोई प्लान है, ना इनके पास कोई लीडरशिप है, ना इनके पास कोई होमवर्क होता है। बस अठोट हर हफ्ते एक नई तकरीर कर देते हैं सब अपने आप को। और इस बार हुआ ये कि खान ने अपने समेत सबको फंसा दिया। अब हुकूमत के पास क्या मसाइल है कि अगर हुकूमत ने वाकई अगर पंजाब में अदम एतमाद लानी है तो 180 बंदे चाहिए। अब 180 बंदे करने के लिए आपको हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। हॉर्स ट्रेडिंग आप किस तरह करेंगे? आपका तो कानून बिल्कुल क्लियर है कि जो MP है वो तो वोट दे ही नहीं सकता जो हेड की इजाज़त के बगैर। अगर तो ये खान कह दे, इंटरेस्टिंगली इमरान खान PTA का खुद सरबराह कह दे कि भाजी मेरी पार्टी वाले बंदे तुसी ना अपना शहबाज शरीफ के बंदे को वोट दे दो, दैट इज़ द ओनली वे। अगर वो कहता है कि फ़लाँ बंदे को वोट देना, तो अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती। 180 बंदे कैसे आएंगे? लो जी, यहाँ पे हुकूमत फंसी हुई है। फिर आगे गवर्नर राज लगा दें। गवर्नर राज का एक बाकायदा एक तरीका है, आपको साबित करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, माशी तौर पे तबाह बर्बादी है, इंतज़ामी तौर पे तबाह बर्बादी है, उसके बड़े लंबे चौड़े प्री रेक्विजिट हैं। ये नहीं कि शहबाज शरीफ एक हुक्म दे जी गवर्नर राज पंजाब में लगा दो, वो भी नहीं लगा सकते। आगे चलते हैं कि ये भी नहीं कह सकता गवर्नर जाओ जी CM साहब अपना परवेज़ लाई साहब आप एतमाद का वोट लें, वो भी सिचुएशन नहीं है, वो भी काम नहीं कर सकती। जो मैं सारी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब की। और सबसे बड़ी जो ऑप्शन जो लास्ट में है असम्बली तोड़ने की, जिसका मैंने पहले आपको कन्फ्यूजन बताया, उसमें बड़ा मज़ेदार काम है। अगर ये असम्बली परवेज़ लाई तोड़ जाते हैं लीगली सारी, तो आगे रफड़ है। आगे रफड़ क्या है कि परवेज़ लाई जब असम्बली तोड़ेंगे तो फिर वो जो निगरान हुकूमत पंजाब में बनेगी वो भी परवेज़ लाई लगाएगा, और उसके लिए उसका अपोजिशन के साथ बैठना ज़रूरी है। और फिर इंशाल्लाह दोनों ने टक्करां खेड़नी है। उन्होंने परवेज़ लाई की बात नहीं माननी, परवेज़ लाई ने अपोजिशन की नहीं माननी, फिर क्या होगा?
फिर ये केस चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। फिर इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो निगरान हुकूमत बनाए या ना बनाए। तो मसला क्या है कि अगर आप असेंबली भी तोड़ते हैं तो 3 से 6 महीने फिर गुजर जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि फिर भी कुछ किसी को कुछ नहीं मिलना। जो खां का जो जी कि अभी असेंबली तोड़ो इलेक्शन हो फिर भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे सारे फंसे हुए हैं। मैंने आपको हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की भी सुन ले, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ फंसी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट एक खूबसूरत बात पे खुद ही फंस गई है। बाजवा साहब जाते जाते फरमा गए कि भाई हम न्यूट्रल हैं, साडा सियासत सूसना कोई लेना देना नहीं। अब जो नए जनरल साहब आए आसिम पे ये प्रेशर आ गया कि अब वो इंटरवीन करें, चाहे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के करें, तो फिर ये बहस शुरू हो जाएगी। जो जनरल बाजवा साहब तो कहेंगे हमने फैसला कर लिए, हम सियासी तौर पे ए पॉलिटिकल हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट भी फंस गई, खां भी फंस गया, वज़ीर आज़म भी फंस गया। परवेज़ इलाही का सबसे बड़ा जो बॉटम लाइन है वो ये है कि परवेज़ इलाही के टिड्डी जाए कि भाई मुझे क्या मिलेगा अगर मैं असेंबली तोड़ दूँ, नए इलेक्शन हो, हाँ ले जाए सीटें 180, तो मेरी 10 सीटों की ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी, तो मैं तो MP भी नहीं रहूँगा। तो मेरे क्या इंटरेस्ट में है, मैं क्यों असेंबली तोड़ूँ। और असेंबली तोड़ने के बाद जो अपने मोनस इलाही साहब हैं उसको मैं FIA के हवाले कर दूँ, फेडरल हुकूमत सारा गुस्सा मेरे बेटे पे निकाल ले। तो बड़ी मज़ेदार सी चिंगो मिंगो है। सारे इन्होंने एक दूसरे को फंसा दिया है और एक चीज़ साबित हो गई है, किसी के ज़हन में पाकिस्तान की अवाम नहीं है, पाकिस्तान के मसाइल नहीं है। बस जाते जाते एक ही बात करता जाऊँ, अनफॉर्चुनेटली दुनिया के इस वक्त 2 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हैं जो इंसानी सेहत के लिए अजाब हैं, एक क़यामत है। एक का नाम लाहौर है, एक का नाम पेशावर है, जहाँ की एयर क्वालिटी 400 से ऊपर है, जो दुनिया में हाईएस्ट है। और यहाँ पे सारी दुनिया मान गई है कि इस 2 शहरों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी 6 से 10 साल कम हो सकती है। ज़िंदगी भी इंपॉर्टेंट नहीं लाहौर की, पेशावर की, सेहत भी इंपॉर्टेंट नहीं, अपनी अपना MNA MPA, तो ये अदम इत्माद, तो ये तो वो, ये इनको इम्पोर्टेंट है। तो ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। मुख्तसर ये है कि सारे फंस गए हैं इस तमाशे में। जिस तरह पाकिस्तान की अवाम 70 साल से अजाब काट रही है, मेरे हिसाब से ये सारे खुद भी फंस गए हैं। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी।